नमस्कार दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का स्वागत है इस पाठशाला में। तो आज का जो वीडियो हम जो लेके आए हैं वो है हमारा मुख्यमंत्री, यानी अब तक जो हमने पढ़ी वो कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का यही हिस्सा है दूसरा पार्ट, यानी ये मान सकते हैं कि कार्यपालिका में हमने पहले राज्यपाल पढ़ लिए और आज पढ़ेंगे मुख्यमंत्री, यानी पूरा मंत्रिपरिषद मिला करके। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आप अगर एक नज़र में डालेंगे तो एक चीज़ आप डाल लीजिएगा नज़र में, हमने आपको पढ़ाया राज्यपाल और मुख्यमंत्री, उसके बाद मंत्रिपरिषद और इसके बाद महाधिवक्ता। तो बस इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा दिए। आज इन तीनों को समेटने की कोशिश करेंगे। तो इन तीनों में कैसे क्या हैं, अभी ये कार्यपालिका का ही हिस्सा है तो ये आप जान लीजिएगा। तब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 163। पहले आप समझेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, इसको पहले डाल लीजिएगा। इसको जो डालेंगे उसको डालेंगे राज्य में मंत्रिपरिषद और 64 में डाल लीजिएगा आप मुख्यमंत्री, उससे संबंधित उपबंध, ये लिख लीजिए। अब इसे आप समझिएगा कि जब हम अनुच्छेद 62 तक कल हमने पढ़ लिया 63 और 64, राज्य में मंत्रिमंडल होगा। राज्य में मंत्रिमंडल का जिस प्रकार से केंद्र में हमने मंत्रिपरिषद पढ़ाया था उसी का सेम मतलब यहाँ होता है कि जो मंत्रिमंडल है वो राज्यपाल को सलाह देता है और काम करने के लिए राज्यपाल अपनी शक्तियों का कार्य किस प्रकार से करता है, मंत्रिमंडल की सलाह पर। यहाँ पर दूसरी चीज़ एक और है कि जिस प्रकार से वहाँ प्रधानमंत्री थे, यहाँ पर मुख्यमंत्री है। यहाँ पर अगर कंपैरिजन करना चाहें तो सीएम और पीएम, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को और राज्यपाल को मिला करके पढ़ा था, यहाँ पर सीएम और पीएम को कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो वहाँ पर जो कार्यपालिका का वास्तविक नामित हेड तो राष्ट्रपति था और वास्तविक हेड प्रधानमंत्री था। यहाँ पर नामित हेड राज्यपाल है और वास्तविक हेड मुख्यमंत्री है। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करेगा, वहाँ प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता था। दोनों को सेम कंपेयर करेंगे, बिल्कुल कोई अलग नहीं है, केवल मंडल अलग है। वहाँ संसद में राज्यसभा और लोकसभा थे, यहाँ विधान परिषद और विधानसभा है। तो अब क्या देखेंगे, मुख्यमंत्री की अगर नियुक्ति की बात करें, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, लेकिन उसमें एक शर्त ये होती है कि राज्यपाल तो करेगा, बहुमत दल का नेता होना चाहिए। ये है नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। अब इस नियुक्ति के साथ में एक और चीज़ है, योग्यता कैसे पता चलेगी, यानी क्या कंडीशन है उस व्यक्ति में जिसे मुख्यमंत्री बुला सकता है। बहुमत दल के नेता के साथ साथ विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। ये हमारी मुख्य भूमिका है। यदि इसमें एक शर्त ये है कि यदि दोनों में से किसी का नहीं है तो अगले 6 माह में उसे किसी सदन का सदस्य बनना होगा, तो ये कंडीशन हो गई। क्योंकि वैसे तो ये है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री लोकसभा से निकलना चाहिए, लेकिन राज्यसभा से भी निकल आते हैं, कोई आपत्ति नहीं। सेम यहाँ पर है कि यहाँ विधान परिषद से निकल आने चाहिए, लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, तो वहाँ से विधानसभा से ही निकलेगा।
लेकिन जहां जहां विधान परिषद है तो वहां विधान परिषद से मुख्यमंत्री निकल सकता है। शर्त यह है कि उसे क्या करना चाहिए, 6 माह के अंदर उसे किसी सदन, अगर वो नहीं है तो वो किसी सदन का सदस्य अनिवार्य रूप से होगा। दूसरी चीज, अब इसमें हम एक बात देख लेते हैं कि शपथ कौन दिलाता है। शपथ हमारे राज्यपाल दिलाते हैं, ठीक है। अब ये केवल इनके लिए नहीं, अब नियुक्ति पूरी जो है मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल। लेकिन इसमें वही है, किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर। यानी राज्यपाल नियुक्ति करेंगे पूरे मंत्रिमंडल की, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर। यानी पूरे मंत्रिपरिषद को बनाएंगे, मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। अब मुख्यमंत्री अपनी सलाह देंगे तो वो ना मंत्रिपरिषद बन जाएगा। अब ये तो सारे काम हो गए मंत्रिपरिषद। इसमें एक चीज और नोट करने वाली है, वो चाहे केंद्र शासित राज्य हो, केंद्र शासित राज्य से भी सीएम निकलते हैं। और वो कौन कौन से राज्य हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है, वो ये समझने वाली है कि केंद्र शासित राज्य में राज्यपाल होते हैं। अब राज्यपाल में यहां पर पावर किसकी अधिक होगी, राज्यपाल की या सीएम की। अब यहाँ पर सोड़ा देखने वाली, दिल्ली और पुडुचेरी में आप रोज देखते रहे होंगे कि राज्यपाल, उपराज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम में विवाद छिड़ा ही रहता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था कि सीएम जो है चूंकि विधानमंडल का सदस्य है और विधानमंडल बन के आता है, और विधानमंडल नहीं, विधानसभा जो बन के आती है, तो विधानसभा हाउस ऑफ पीपल एक तरीके से जनता का सदन है, और जनता का सदन है तो उसे पावर अधिक होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। तो सिंपल सी बात है, जो यहाँ पावर है वो ही वहाँ भी पावर हो गई। तो इतनी बात के बाद अब हम क्या करते हैं, इसमें एक चीज़ और होती है, जब राज्यपाल अपने सुविवेक का इस्तेमाल कर लेता है, और वो सुविवेक कहीं ना कहीं किसी को कभी फायदा पहुंचा देता है, कभी नुकसान भी कर देता है। सुविवेक यानी कहीं भी दोनों बहुमत दल के जो पार्टियां नियुक्त होकर आई विधानसभा में, उसमें कोई पार्टी अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पा रही है, या कम है या कम ज़्यादा वाला, तो वहाँ पर राज्यपाल अपनी बुद्धि से, यानी सुविवेक पावर कहते हैं, वो अपने कर सकते हैं। तो ये तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच की जो बॉन्डिंग थी उसकी हमने बात कर दी। अब यहाँ पर कहते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या होगा। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल जो हमें बताया गया है वो मुख्यमंत्री का 5 साल है, और मंत्रिपरिषद का भी ये भी जान लीजिएगा, मंत्रिपरिषद का भी 5 साल होता है। लेकिन दोनों में शर्त समझ लीजिएगा कि ये है कि मंत्रिपरिषद के तो साथ ये है कि जब तक बहुमत है, आप देख लीजिएगा, मैं आगे आपको मिटाने बता रहा हूँ, तो जब तक बहुमत है आपके पास तब तक तो आप ये मान के चलिए कि आप 5 साल तक बने रहेंगे, और अगर आपके पास बहुमत नहीं रहा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कार्यकाल जो हमेशा है, कार्यकाल तो वो ये है हमेशा 5 साल, या राज्यपाल प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब यही हो जाता है राज्यपाल की इच्छा अनुसार, यदि आप बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कार्यकाल के संबंध में, यही मंत्रिपरिषद के साथ है। मंत्रिपरिषद के साथ में एक और कंडीशन है कि यदि मुख्यमंत्री चाहे तो किसी से भी कभी भी इस्तीफा ले सकता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि हमें इससे विभाग लेना है, मंत्रालय लेना है, तो वो कभी भी इसके मंत्रालय से अपना इस्तीफा मांग सकता है, वो राज्यपाल उसे नियुक्ति कर देंगे।
तो ये तो हो गई हमारी राज्यपाल से संबंधित ये चीज़ें, मुख्यमंत्री से। अब यहाँ पर जो मंत्रियों का गठन है, मंत्री कितने बन सकते हैं, तो हमने उस दिन बताया था कि ये जो संविधान संशोधन 2003 में हुआ था उसमें ये बता दिया गया था कि मंत्री 15% से अधिक नहीं बनाए जा सकते। इतनी बात हमारे पास है कि जो भी मंत्री विधानसभा चुन के आएगी उसमें 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते। इतनी बात हमने देख ली। अब इस मंत्रिमंडल से संबंधित दो चीज़ें और हैं कि मंत्री हमारे पास होंगे 3 प्रकार के। कैबिनेट मंत्री जो केंद्र में होते थे मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। सेम केंद्र वाली कंडीशन ये है कि इनको बड़े विभाग यानी मुख्य लोग, ये इनकी मदद के लिए, इसमें स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है इनके पास, और ये इनकी मदद के लिए, ये दोनों यानी इनकी मदद के लिए होते हैं। कैबिनेट उनके मुख्य होते हैं। तो ये तो हो जाते हैं इनके मंत्रिपरिषद के भाग। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो हमारा मंत्रिपरिषद वाला, केंद्र वाली मंत्रिपरिषद आप पढ़ लेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कार्य एवं शक्तियाँ। कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं मुख्यमंत्री के? कार्य एवं शक्ति अगर ये देखा जाए तो कार्यपालिका का वास्तविक हेड होता है। आप समझ लीजिएगा, वास्तविक हेड है ये कौन? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक हेड होता है और नामित हेड राज्यपाल होते हैं। अब इनके पास अगर ये हैं तो कार्य एवं शक्तियां एक तरफ से अगर हम देखते हैं तो पहली बात तो इनकी ये हैं, कौन कौन से? एक तो विकास के कार्यों की, विकास के कार्यों का विश्लेषण, निगरानी, यानी क्योंकि ये मुखिया होता है तो इसका ये काम है कि जो भी काम चल रहे हैं विकास के संबंधित, वो सारे काम जो हैं कौन करना चाहिए? जो भी करेगा वो उनकी निगरानी में होगा। दूसरा, विभागों का विभाजन, कौन सा मंत्रालय किसे देना है ये मुख्यमंत्री सलाह देता है राज्यपाल को और वो फिर वहां से विभाग बंट जाता है। उसके बाद इसका काम है मंत्रिपरिषद का गठन। इसमें एक और जोड़ सकते हैं, मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन। अब इसको दोनों में फर्क क्या था? इसमें फर्क ये है कि यदि बीच में मंत्रालय टूट जाता है, कुछ मंत्रालय इधर से उधर हट जाते हैं, तो उनमें जो जरूरत पड़ती है तो उस पर पुनर्गठन में कर देते हैं। तीसरी चीज हमने अभी बताया था, इस्तीफा मांग सकता है, ये शक्ति है उसके पास, लेकिन बर्खास्त राज्यपाल करेंगे। समझ लीजिएगा, इस्तीफा हमारा मुख्यमंत्री मांग सकता है कि आप पद से हट जाइएगा, ये है। लेकिन अगर खुद मुख्यमंत्री की बात है कि मुख्यमंत्री कैसे हटेगा, तो बस समझ लीजिएगा यहां पर मुख्यमंत्री को हटाने का तरीका, जो दल है, जो सदस्य हैं, सदस्य मिलकर चाहे तो उसे हटा सकते हैं। अगर सदस्य हैं और वो राज्यपाल से कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए, दूसरा मुख्यमंत्री चाहिए, तो यानी वह बहुमत देख लिया जाता है कि कौन किसके फेवर में है। तो ये सब चीज़ें देख करके देख, तो बस इसमें कोई बस कार्य नहीं है, बस यही कार्य है और पूरा केंद्र का ही कॉपी होती है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। केंद्र की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका जिस तरीके से वहाँ हो रहा है वही यहाँ से। हाँ, एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जिस प्रकार से वहाँ मंत्रिपरिषद उसके लिए लोकसभा के लिए उत्तरदायी था और यहाँ मंत्रिपरिषद मुख्य रूप से
सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? विधानसभा। अब इसमें एक चीज और है कि ये कहा जाए क्या मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को वोट दे सकता है? अब यहां पर सोच में पड़ गए कि कैसे दे सकता है। वहां यही बात निश्चित करना पड़ेगी कि मुख्यमंत्री किस सदन का सदस्य है। विधानसभा का सदस्य है तो वोट दे सकता है, और विधान परिषद का सदस्य है तो वो नहीं दे सकता है। तो आपको इन चीज़ों को बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जो बना हुआ है वो किसका है। तो ये हो गया, नियुक्ति करवा दी हमने, कार्य बता दिए, शक्तियां बता दी, कौन सा मंत्रिमंडल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ के साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और है। अगर दोनों में मतभेद हो जाते हैं मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के बीच में, तो मुख्यमंत्री को हटा दिया जाएगा सामूहिक रूप से। ये हमने आपको बता दिया। अब इसमें एक पद और होता है, महाधिवक्ता। अगर महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल कहते हैं इसको, ये जो वहां न्यायवादी था, महान्यायवादी वाला जो हमने पढ़ा था, बिल्कुल सेम तरीका, ये सरकार को कानूनी सलाह देता है, सलाह देता है। इसमें ये चीज समझ लेंगे, इसको अनुच्छेद 165 के तहत बताया गया है। अब इसमें हमने एक सारी चीज बता दी कि अधिवक्ता है वो सरकार को कानूनी सलाह देगा, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, बिल्कुल समझ लो, और किसके? मुख्यमंत्री की सलाह पर, और इसका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब ये है कि जब तक वो चाहेंगे तब तक रह सकते हैं। अब इसमें एक विशेष बात, ये नियुक्ति हो गई, इनका कार्यकाल हो गया। इसमें एक विशेष बात ये है कि सदन में बैठ सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते। ये इनका काम है, बैठ सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते। ये जिक्र जरूर की गई है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं डाल सकते। किसमें? इस सदन में। अगर वोटिंग होती है आपस में तो ये तो होगा महान्याय एडवोकेट जनरल। तो नियुक्ति कर सकते हैं, कार्यकाल कर सकते हैं, सदन में बैठ सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, बट सरकार के पक्ष में, सरकार के विपक्ष में नहीं बोल सकते हैं। ये सरकार चाहेगी उसी के पक्ष में रहेगा। बिल्कुल जैसे ऊपर हमारा महान्यायवादी वाला एक कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुमत आपको समझ में आ गया हो। बहुमत कैसे होता है? 50% + 1, अगर यहाँ होता है तो बहुमत बन जाता है। तो ये चीज़ में से कोई चीज़ बाकी रही हो तो आप देख लीजिएगा। मैं सोचता हूँ कि जितना भी होता है उससे मैंने पूरा समेटने की कोशिश कर दी है। तो ऑब्जेक्टिव से संबंधित आप अपने ऑब्जेक्टिव लगा देंगे। मुख्यमंत्री, एक बार फिर से डाल लेते हैं, मुख्यमंत्री कार्यपालिका का हेड होता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, और इसके कार्य शक्तियाँ हमने बताई दी कि ये कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को सलाह देता है, वास्तविक हेड ही होता है। इस्तीफा मांग सकता है, राज्यपाल द्वारा बर्खास्त कर सकता है, और सारी शक्तियाँ इसमें निहित होती हैं। लेकिन बस यही है कि इन सबको पढ़ लेंगे, और ये विधान परिषद में से भी चुना जा सकता है और विधानसभा में भी चुना जा सकता है, लेकिन सबसे अधिक जो लोकप्रिय माना जाता है वो विधानसभा मानी जाती है। तो उसमें से निकाल सकते हैं। बस सेम प्रधानमंत्री जैसा ही कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, आप केवल एक समझदारी से। हाँ, बाकी जो मुख्यमंत्री की जो अपडेट होते रहते हैं स्टेट बाय स्टेट, तो आप अपना कर सकते हैं। वहाँ पर कभी कभी राज्यपाल के स्वविवेक का भी आप अधिकार देखते जाइए, कहाँ पर सरकार बदल देते हैं, किसे न्योता दे देते हैं, ये भी आपको देखने में मिलेगा। बाकी राजनीति आप प्रैक्टिकल से आप समझेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आप ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और लाइक, कमेंट और शेयर वाला इसने भेजते रहिएगा। आज के लिए धन्यवाद।